नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द जारी होंगे 10वीं 12वीं का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी करेंगे। जैक के सभी ऑफिशियल वेबसाइट सक्रिय हो जाएंगे और छात्र साइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही चेयरमैन रिजल्ट की घोषणा करेंगे, छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। हालांकि रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक घोषणा अभी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से नहीं की गई है। बता दें कि 2023 में झारखंड में मैट्रिक कुल 4,33,718 छात्रों ने एग्ज़ाम दी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा झारखंड के गिरिडीह से 37,716 छात्र थे। 7 दिनों के रिमांड पर मोस्ट वांटेड पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश को प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई यानी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मंजूर कर ली गई है। 2 दशकों तक मोस्ट वांटेड रहे आतंक के खिलाफ झारखंड, बिहार, उड़ीसा में 102 वारदात मामले दर्ज हैं। झारखंड में 5-7 जिलों में तो दिनेश की जुबान से निकला फरमान अघोषित कानून बन जाता था। बता दें कि आधा दर्जन से भी ज़्यादा लेयर वाले सुरक्षा में रहने वाले दिनेश गोप के दस्ते के साथ बीते 2-3 वर्षों में पुलिस की कई बार मुठभेड़ हुई, लेकिन वह हर बार आराम से बच निकलता था। पिछले साल एक मुठभेड़ में उसे गोली लगी थी। इसके बाद ही उसने नेपाल में पनाह ली थी। बताया जाता है कि उन्होंने नेपाल में भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। देश में एल नीनो की संभावना से दुनिया भर के $3 ट्रिलियन इकोनॉमी डूबने की संभावना। एक शोध में दावा किया जा रहा है कि इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ने वाली है। भारत समेत दुनिया भर के देशों में सूखे की स्थिति बन रही है। एल नीनो साइंस जर्नल में छपे एक शोध ने चेतावनी जारी की है कि एल नीनो के आने से विश्व की $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खत्म हो सकती है। एल नीनो के कारण से कई बार भारत समेत विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई हैं और इस बार भी इसके आने की आशंका जताई जा रही है। एल नीनो के कारण से 1982-83 और 1997 में वैश्विक आय में $4.1 ट्रिलियन और $5.7 ट्रिलियन का नुकसान देखा गया था। समुद्री तट के गर्म होने के कारण एल नीनो कहा जाता है और इसे आसान भाषा में कहें तो समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में बदलाव होने से एल नीनो की स्थिति पैदा होती है। इंडिया पोस्ट की जीडीएस भर्ती अधिसूचना जारी, ऐसे मिलेगी 15,000 नौकरियां। इंडिया पोस्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाकघर शाखा कार्यालय में ग्रामीण डाक सेवकों यानी जीडीएस शाखा पोस्ट मास्टर और सहायक शाखा पोस्ट मास्टर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इंडिया पोस्ट 2023 में नए स्थापित डाकघर शाखा कार्यालय में ग्रामीण डाक सेवकों, शाखा पोस्ट मास्टर और सहायक शाखा पोस्ट मास्टर के पदों के लिए आवेदन पंजीकरण शुरू करेगा। उम्मीदवार सोमवार 22 मई 2023 से इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 के लिए 22 मई 2023 से 11 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में ज़बरदस्त गर्मी, सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। झारखंड के लोगों को अभी गर्मी के सितम से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में हीट वेव का प्रकोप अभी जारी रहेगा। वहीं खबरों को माने तो झारखंड के लगभग सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। वहीं झारखंड के गढ़वा, चतरा और पलामू जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार
23 से 25 मई तक राजधानी रांची व आसपास के इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश की भी संभावना है, लेकिन तापमान में कोई अधिक अंतर नहीं आने के अनुमान है। झारखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। DRDO ने जारी की एडवाइजरी, अनजान नंबरों से न उठाएं फ़ोन। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कर्मचारियों को अननोन नंबर से आने वाले फ़ोन कॉल्स को रिसीव करने से मना कर दिया है। साथ ही इंटरनेट से भी दूरी बनाने की सलाह दी गई है। बता दें कि हाल ही में खुफिया जानकारी दुश्मन जासूसों को लीक करने के आरोप में DRDO वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है। DRDO के सीनियर अधिकारियों के अनुसार ये गिरफ्तारी के बाद ये आदेश जारी हुआ है। बताया गया है कि कर्मचारियों से कहा गया है कि वो साइबर अनुशासन को बनाए रखें, अनजान नंबर से आने वाले फ़ोन को किसी भी कीमत पर स्वीकार ना करें। कर्मियों को इंटरनेट से भी दूरी बनाए रहने को कहा गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 7,623। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 473 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,86,934 करोड़ हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 7,623 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 7 और मरीजों की मृत्यु के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,839 हो गई हैं। इन 7 लोगों में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनका नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़ा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 7,623 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.02% है। भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी तक कुल 4,44,47,472 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। देश के किसानों को PM किसान के 14वीं किस्त पाने के लिए करना होगा 2 जरूरी काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का इंतज़ार अब जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि लाभार्थियों की सूची अंतिम चरण में पहुंच गई है। खबरों को माने तो इसी माह के अंतिम सप्ताह में योग्य किसानों के खातों में 14वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यही नहीं, ऐसे किसानों की भी सूची बनाई गई है जिनके अकाउंट्स में 13वीं किस्त का लाभ नहीं पहुंचा था। यदि संबंधित किसानों में सरकार द्वारा बनाए गए दोनों नियमों का पालन किया होगा तो उनके खाते में दोनों किस्त का लाभ एक साथ भेजा जा सकता है। दरअसल सरकार ने 2 साल पहले से ही योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 2 नियम बनाए थे, जिसमें सबसे पहले योजना का लाभ लेने वाले प्रति किसान को eKYC कराना जरूरी है। यदि आपने अभी तक भी eKYC नहीं करवाया है तो तुरंत करा लें, अन्यथा इस बार आपको PM किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल पाएगी। वहीं दूसरा जरूरी नियम जिसे सरकार ने 1 साल पहले ही लागू किया है, उसका नाम है भूलेख सत्यापन कराना। यदि आप लाभार्थी हैं, आपने ये दोनों नियमों को पूरा नहीं किया है तो आज ही करा लें, अन्यथा 14वीं किस्त आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। RBI के आदेश के बाद ऐसे ख़त्म किए जा रहे हैं 2,000 रुपये के नोट। जब से RBI ने 2,000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन बंद किया है,
हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने भी 2000 के नोट को लेकर खुलासा किया है। जोमेटो ने कहा है कि जब से नोटों के सर्कुलेशन की खबर आई है, तब से ऑनलाइन फूड की डिमांड बढ़ गई है। ऑनलाइन फूड वो भी COD यानी कैश ऑन डिलीवरी मोड पर। लोग ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं और उसका पेमेंट 2000 रुपये के नोट से कर रहे हैं। जोमेटो ने सोमवार को खुलासा किया कि सर्कुलेशन बंद होते ही उनके ऑनलाइन फूड डिलीवरी की डिमांड बढ़ गई है। लगभग 72% ऑर्डर के पेमेंट 2000 के नोट में किए गए हैं। दरअसल ग्राहक खाना कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मोड से ऑर्डर कर रहे हैं। जब खाना डिलीवर होता है तो ग्राहक 2000 के नोट से पेमेंट कर देते हैं। ऐसे लगभग 72% केस उनके सामने आए हैं। अब पैसे दिए बिना भी कर सकेंगे ट्रेन में सफ़र। ट्रेन का सफ़र करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने है। इंडियन रेलवे में हर रोज़ लाखों यात्री सफ़र करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। इंडियन रेलवे ने यात्रियों को बिना पैसे दिए टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान कर दी है। इंडियन रेलवे ने अपने यात्रियों के सहूलियत के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। अगर आपको अचानक सफ़र करने की ज़रूरत है और आपके पास टिकट के पैसे नहीं हैं, तो आप बिना पैसे के भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आसानी से बिना किसी परेशानी के अपना समय अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं। लाखों यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इंडियन रेलवे ने बिना पैसे के टिकट बुक करने की सहूलियत दी है। इसके तहत यात्री अपना टिकट के पैसे का भुगतान बाद में कर सकते हैं। बता दें कि IRCTC की सुविधा का नाम है बाई नाउ पे लेटर। हालांकि आप इस फैसिलिटी का इस्तेमाल अपने पेटीएम के पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट से कर सकते हैं।